हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हिंदी में हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि कल हमने स्वर संधि की दो संधियां पढ़ ली हैं। स्वर संधि की परिभाषा पढ़ी और हमारी दीर्घ संधि क्या होती है और गुण संधि क्या होती है उसके बारे में जाना। आज हम स्टार्ट करेंगे वृद्धि संधि से, ठीक है। संधि, ठीक। आपको थोड़ा सा रिमेम्बर करा देते हैं कि संधि क्या होती है। शब्द का अंतिम वर्ण प्लस शब्द का प्रथम वर्ण, ठीक। इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार यानी कि परिवर्तन, उसे ही संधि कहते हैं, ठीक। इतनी सी है संधि की परिभाषा, ठीक। दो संधियां हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे वृद्धि स्वर संधि। तीसरी हमारी संधि है वृद्धि स्वर संधि, ठीक। वृद्धि स्वर संधि देखिए क्या कहती है कि जब किसी आ या आ का मेल किसी ए सॉरी ए आए या ओ आओ से होता है तो उत्पन्न विकार क्रमशः इसका ए आय से होता है तो आय और ओ आओ से होता है तो आओ हो जाता है, ठीक। इतनी सी है हमारी परिभाषा। अब देखिए दो तरह का फार्मूला आता है। पहला क्या होता है, पहला होता है जब अ या आ का मेल, ठीक, किससे होता है, ए या आय से हो, तो उत्पन्न विकार क्या हो जाता है, सॉरी, आय हो जाता है, यानी कि मात्रिक रूप में ऐसे। अब ये चाहे आ का मेल ए से हो या आ का मेल आय से हो या बड़ा आ का मेल ए से हो या बड़ा आ का मेल आय से हो, इन चारों कंडीशन में विकार के उत्पन्न होकर कैसा होता है, आय बन जाता है, ठीक। अब उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं। एक शब्द लिया हमने तथैव, ठीक। इसका जब हम तथैव हुआ सदैव हुआ सभी एक तरह से विच्छेद होगा तो इसका विच्छेद होगा तथा प्लस एव, यही तो संधि विच्छेद हुआ। अब तथा में क्या आया, बड़ा आ आया, और इसमें इसका प्रथम वर्ण क्या आया, ए आया, यानी कि बड़ा आ आया और ये आया, तो ये दोनों में विकार उत्पन्न हुआ तो क्या आ गया, ए ही तो आया। अब चाहे हम मात्रिक रूप में लिखे तो वो ही आएगा। अब यहाँ क्या बचता है, आ इसका निकल आया तो क्या बचता है, तथ, इसका ए निकल आया तो क्या बचता है, वह। अब हम जब इसको जोड़ेंगे तो तथ वह, तो ये चूंकि आधा है तो ये मात्रिक रूप पे चढ़ के इसको पूरा करेगा, तो मात्रिक रूप में आ गया और क्या बन गया, तथैव। आ गई बात समझ में। या अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम कहता है कि जब आ या बड़ा आ का मेल किससे होता है, ओ से या आओ से होता है, तो उत्पन्न विकार क्या हो जाता है, आओ ही हो जाता है, और मात्रिक रूप में आओ ऐसे आएगा। आ गई बात समझ में। अब चाहे आ का मेल किससे हो, ओ से हो, या छोटा आ का ही मेल
आओ से हो, या फिर बड़ा आ का मेल ओ से हो, या बड़ा आ का ही मेल आओ से हो। इन चारों ही कंडीशन में उत्पन्न विकार आओ ही होगा, यानी मात्रिक रूप में ऐसा आएगा। आ गई बात समझ में? अब हम उदाहरण एक ले लेते हैं। शब्द हमारे पास है परमौषधि। ठीक, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा परम प्लस औषधि, यही तो संधि विच्छेद हुआ। अब यहां क्या आ रहा है? परम, म में छोटा आ रहा है, औषधि प्लस औ आ रहा है। तो जब दोनों का विकार होगा आ और औ का, यही वाला सीन तो है यहाँ पे, तो क्या बन रहा है? औ, और यहाँ परम का परम ही रहेगा, और यहाँ औ निकल चुका है, क्या बचा है? शधि। आ गई बात समझ में? अब ये चूंकि आधा है इसका, औ निकल चुका है, तो इसके ऊपर औ की ये मात्रिक रूप में आ जाएगा। तो माँ पे औ की मात्रा आ गई, और क्या बचा? शधि। ये हमारा हो गया उसका संधि विच्छेद। आ गई बात समझ में? ये हमारी हो गई वृद्धि स्वर संधि। ठीक, ये इसका फार्मूला है। फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये कंडीशन कोई भी आएगी, अ की मात्रा आ जाएगी। इसमें कोई भी कंडीशन आएगी, ए की मात्रा आ जाएगी जहां संधि हो रही है। आ गई बात समझ में? तो इसको जब आप नियम समझेंगे तो चीजें आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नियम आपकी समझ में आएगा और चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। नोट डाउन करिए। ठीक, अब रब करती हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट संधि। अगली संधि हमारी है चौथी, यण स्वर संधि। ठीक, देखिए यण स्वर संधि क्या कहती है। ये कहती है कि जब किसी, इसी से लिखते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, या छोटा ऊ, बड़ा ऊ, या री का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है। भिन्न स्वर जितने स्वर हैं इनके अलावा किसी कोई और स्वर से हो, तो विकार जो उत्पन्न होता है, विकार कैसा होता है? ई का या बन जाता है, उ का वा बन जाता है, री का रा बन जाता है। और ये जो भिन्न स्वर होता है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो पहला नियम देखिए हमारा, ई ई का मेल किससे हुआ? भिन्न स्वर से। ठीक, तो इसका बन जाएगा या, और ये जैसा है। ठीक, इस पे हम उदाहरण देखते हैं। एक हमारे पास शब्द आया अत्यधिक। ठीक, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे ही तो करेंगे, अति प्लस अधिक, यही तो हमारा संधि विच्छेद हुआ। अब हम इसमें से क्या निकलेगा? ई निकलेगा, यानी कि ये आ गया, और यहाँ का स्वर क्या है? आ। तो ये तो परिवर्तित हो गया, ई का क्या बनना है? या बनना है, ई का या बन गया, और ये क्या हो गया? अ। जैसा का तैसा ही रहेगा। ठीक, और यहाँ पे ई चूंकि निकल चुका है तो ये क्या हो गया? अत। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा अ, ता है, इसका या तो यहाँ ही है, तो उसको सहारा देने के लिए या ताको या आ जाएगा, प्लस
या पूरा चूंकि हम लिख रहे हैं, अगर ऐसे लिख रहे होते तो आ को हम ना लेते, हम पूरा लिख रहे हैं तो ये हटा रहे हैं और धिक का धिक हो जाएगा। ठीक, आ गई बात समझ में? ये हमारा हो गया पहला नियम। ठीक, अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम हमारा कहता है कि ऊ या ऊ का मेल किससे होता है? भिन्न स्वर से। तो ऊ और ऊ का क्या होगा? वा हो जाएगा प्लस भिन्न स्वर जैसा है वैसा ही। यहाँ हमें तीसरा नियम लिखना है, वैसा ही रहेगा। ठीक, अब हम इसका देखते हैं। जैसे एक शब्द हम ले लेते हैं, ले लिया स्वागत। ठीक, स्वागत का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमारा आता है सु प्लस आगत, यही तो आया। तो सु में से जब हम बोलते हैं तो क्या आ रहा है? ऊ आ गया, सा इधर रह गया। ठीक, अब यहाँ क्या है? प्लस आगत, आ का हमारा आ ही रह जाएगा प्लस गत। तो सा चूंकि आधा है और ऊ का क्या हो गया? ऊ का वा बन गया, आ का आ ही रह जाएगा। ठीक, तो जब आ रह जाएगा तो सा आधा, चूंकि इसका वा निकल चुका है, ऊ निकल के वा बन चुका है, तो ये हो गया। अब आ ये है, ये मात्रिक रूप में आ जाएगा यहाँ आ, और गत हमारा गत ही रह जाएगा। ये हमारा हो गया स्वागत। आ गई बात समझ में? अब हम तीसरा देख लेते हैं कि तीसरा नियम क्या कहता है। जब री का मेल किससे होता है? भिन्न स्वर से। तो री का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। ठीक, और इसका जैसा है। ठीक, अब इसके लिए एक हम शब्द लेते हैं, मात्राज्ञा, या हम ले लेते हैं पित्राज्ञा। ठीक है, मात्राज्ञा। ठीक, माता की आज्ञा यानी कि मात्राज्ञा। ठीक, अब यहाँ हम इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये आएगा मात्र प्लस आज्ञा, यही तो आया। अब यहाँ से हम ये री की मात्रा आई तो ये री है, री ही तो है, और ये क्या है? आ है। तो री का क्या हो गया? री का रा हो गया, ये आ ही रह गया। ये ध्यान दीजिएगा कि ये स्वर ही है, तो इसके आगे मात बच जाता है, चूंकि रा यहाँ निकल के आ गया है, यहाँ क्या बचता है? ज्ञा बचता है। ठीक, तो जब ये माँ में रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मातृ हो जाएगा। ठीक, और आ गया इसके साथ, मात्रा आ गई, तो इस रूप में इसको ना लगा के इस रूप में लगाएंगे और ज्ञा का ज्ञा ही लिख देंगे, तो मात्राज्ञा हमारा हो जाएगा। ऐसे ही पित्राज्ञा। आ गई सब बात समझ में? ये नोट डाउन कर लीजिए। अब हम अगली संधि अयादि संधि पढ़ेंगे। पांचवी हमारी है अयादि स्वर संधि। ठीक, अयादि स्वर संधि देखिए क्या कहती है।
अयादि स्वर संधि कहती है कि जब किसी जब किसी ए आई ओ आओ का मेल किसी स्वर से हो तो अब हो तो देखिए क्या होता है। ए आए, ठीक, का मेल किसी स्वर से होता है तो ए का आए, आए का आए, और ये स्वर जैसा है वैसा ही रह जाएगा। और उसके विपरीत ये पहला नियम, और दूसरा नियम क्या है, ओ आओ का मेल किसी स्वर से हो तो ओ का क्या हो जाएगा, आओ, और आओ का आओ, और ये स्वर जैसा है वैसा ही रह जाएगा। ठीक, अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। पहले हम इसका देखते हैं। पहला एक शब्द हम लेते हैं नयन। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा ने प्लस अन, यही तो आएगा। यहाँ क्या हुआ, ए, और इसका क्या हुआ, आ, स्वर है ना, तो ए का क्या हो जाता है, ए का बन जाएगा अय, और अन का इधर अन ही रह जाएगा, क्योंकि आ का आ ही रह जाएगा स्वर। ठीक, और इधर न मात्रा चूंकि इसकी यहाँ आ चुकी है, तो जब हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो न आय का आया, यही तो आया, और न नयन, ये हमारा हो जाएगा ने आ यन। आ गई बात समझ में। अब हम दूसरा देख लेते हैं आएगा। दूसरा शब्द हमारा आता है, हमने लिया नायिका, तो संधि विच्छेद हमारा हुआ ना प्लस इका, तो यहाँ क्या हुआ, सॉरी, ने प्लस इका, यहाँ क्या हुआ, अ की मात्रा अ प्लस ई, यही तो हुआ। तो अ का क्या हो गया, आय हो गया, प्लस ई हो गया। अब यहाँ क्या है, ई इधर ही निकल आया, का बचा, इधर ना बचा, तो ना आ ई का, तो ने आए, यानी इसका ना बन गया, और ई जो है मात्रिक रूप में आ गया, या पे चढ़ गया, इस पे चढ़ा ना, और का ही रह गया, ये हो गया नायिका। ठीक, अब हम आते हैं तीसरे नियम पे। हाँ, अब एक शब्द हम लेते हैं पवन। संधि विच्छेद जब हम इसका करते हैं तो आता है प्लो पो प्लस अन। अब ओ देखिए, ओ यहाँ आया पाक, और इसका आ का आ ही रह गया, ओ किस में परिवर्तित हो गया, आओ में, और यहाँ अन ही रह गया, क्योंकि आ अपनी ही जगह है, और पा से ओ निकल आया है तो पा खाली बच गया। तो ये हमारा जब मात्रिक रूप में आया अ वो हो गया ना, तो ये हो गया प व
न, सॉरी, न कॉमन हो गया। ठीक, ये हमारा तीसरा नियम हो गया। अब हम चौथा नियम देखते हैं। चौथा हमारा शब्द आता है, एक हम लेते हैं पावक। इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो आता है पौ प्लस अक। औ का क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। औ का क्या हुआ, आओ हुआ। आ ऐसा ही रह गया और क्या बचा, क। तो पा वो पक, तो क्या हो गया, प के साथ आओ हो गया, आओ यानी मात्रा, आव यानी कि अ प व, सॉरी मात्रा कह रही हूँ, पा आ, पा के साथ आ की मात्रा, पा आ व अ। ठीक, अगर ये आ ना जोड़े तो ये ऐसे रहेगा ना, क्योंकि हम आ जोड़ रहे हैं तो अ और क, ये हमारा हो गया पावक। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, ओ का औ हुआ, औ का आओ हुआ, और इसका ए का ए हुआ, और आय का, सॉरी यहाँ आय होगा, आय हुआ। ये हमारे हो गए चारों नियम अयादी स्वर संधि के। आ गई बात समझ में। अब हमारी पांचों स्वर संधियां पूरी हो चुकी हैं। इनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। होपफुली आपको ये सारी स्वर संधियां समझ में आ गई होंगी। व्यंजन संधि काफी बड़ी है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे हिंदी की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। व्यंजन संधियां बहुत डिटेल में समझाई गई हैं, वहां से आप समझेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। अभी टाइम है आपको वीडियो देख के अपना एक्सरसाइज करने का, आप एक्सरसाइज करिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।